इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना होगा। हो सकता है कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया, कई बच्चों ने पढ़ा है, कई बच्चों में नहीं पढ़ा। तो पहले वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, आप साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा तो ये क्वेश्चन आप टच नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अगर मैं यहां पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये 90, इस एंगल को ले लेते हैं थीटा ए बी सी, इसको थीटा ले लिया। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये एंगल आपके पास कितना आएगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे और थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से बनेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने 90 माइनस थीटा और थीटा नोट कर लिए। अब देखो क्या करते हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं एंगल थीटा के लिए साइन रेशो निकालता हूं। क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, ओवर हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत लग रही है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ ये जो 90 माइनस थीटा है, मैं इसका भी साइन निकालता हूं। ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस थीटा के लिए ओके, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होने वाली है, बीसी मानी जाएगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है एसी। तो यहां पे क्या आएगा, बीसी ओवर एसी। अब इस 90 माइनस थीटा के लिए कॉस भी निकाल लेते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, कॉस 90 माइनस थीटा। इस 90 माइनस थीटा के लिए आपका बेस कौन सा होगा, आपका बेस बनेगा, बच्चों आप समझ चुके हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो आपका बेस कौन सा होगा, एडजेसेंट साइड ए बी बनेगा बेस, और हाइपोटेन्यूज है फिक्स ए सी, तो ए बी ओवर ए सी। ओके, अब थीटा के लिए, इसके लिए भी कॉस निकाल लेते हैं। थीटा के लिए कॉस थीटा, इस थीटा के लिए बेस कौन सा होगा, बी सी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब आप इनको एनालाइज करिए, क्या इसमें मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंस यूज की, कुछ यूज नहीं किया। नोटिस अगर आप करेंगे क्या होने वाला है, यहां पर कॉस बी सी ओवर ए सी है, साइन 90 माइनस थीटा भी बी सी ओवर ए सी है। इन दोनों को देखे क्या पता चल रहा है बच्चों, कि साइन, इन दोनों को देखिए पता चल रहा है कि साइन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। और अगर आप इन दोनों को देखेंगे, यहां पे इन दोनों को नोटिस करेंगे, तो आपको क्या मिल रहा है, साइन थीटा ए बी बाई ए सी है, कॉस 90 माइनस थीटा भी ए बी बाई ए सी है। तो यहां पे हमारे पास दूसरा रिजल्ट आता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन और कॉस आ गए। इसी तरह से आगे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या है, सीकेंड थीटा। अगर वो निकालेंगे आप, सीकेंड क्या है, को सीकेंड का 90 माइनस थीटा। ओके, एंड को सीकेंड थीटा इक्वल्स टू सीकेंड 90 माइनस थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले लर्न करने के लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं करना, मैं आपको तरीका बताता हूं, आप उससे काम करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखा था, साइन, और साइन के बाद दूसरा वर्ड हमने सीखा था कोसाइन। तो देखिए ये को वर्ड किसके लिए है, को स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ। ये वर्ड आपको कॉम्प्लीमेंट्री देता है, ये वर्ड आपको कॉम्प्लीमेंट्री देता है। तो इसका मतलब साइन का कोसाइन, टेंजेंट का को टेंजेंट, सीकेंड का को सीकेंड। तो सीकेंड के साथ जहां पे को लगा हुआ है तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री माना जाएगा। अब इसकी सिग्निफिकेंट क्या है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों,
1/2, और देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी है, वो भी 1/2 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि sin 30 इक्वल्स टू cos 60, क्योंकि दोनों ही 1/2 हैं। और अगर इसको ऐसे समझा जाए sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। देखिए थीटा 30 है, तो यहाँ पे मैं अगर थीटा ही इसको लिखूं तो इसको मैं 30 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ट्राई अंडरस्टैंड। इस स्टेटमेंट को अगर मैं रीराइट करूँ तो चलेगा। साइन 30 इक्वल टू कॉस 60, 60 को मैं 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ की है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं चल पाएगा। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ओके, इधर से भी इसको हटाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower. ठीक है जी। और दूसरा है लेट अस अज्यूम एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो ये डिस्टेंस है 4 मीटर, टावर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे बच्चे इस डिस्टेंस को 9 मीटर लिख देते हैं, जबकि दूसरा जो पॉइंट है वो टावर से 9 मीटर अवे है। तो इसका मतलब ये 9 नहीं आएगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 9 मीटर लिया जाएगा। ए बी एंड लेट अस अज्यूम सी एंड डी। तो ये कहानी हमारे पास आ गई। एंड उसके बाद हमें क्या बोला गया है, बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री से ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम कितना है दोनों का, 90। ओके, एंगल्स के केस में ऐसे ही बोला जाता है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। तो हमें हाइट ऑफ टावर 6 प्रूव करके दिखानी है। 6 प्रूव करने का मतलब ये है कि हाइट ऑफ द टावर, इसका शॉर्टकट ये बनता है कि अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a टाइम्स b। a कितना है, फर्स्ट डिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं a, और जो बड़ा डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं b। तो ये इसका शॉर्टकट है। देखिए 9 4s आर, बड़े डिस्टेंस 9 है, छोटा डिस्टेंस 4 है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 6। तो ये रूट ए बी का फॉर्मूला तभी चलेगा जब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लो ये 30 और ये 60 है, तो इसका मतलब जो h आपने निकालना है वो ये डिस्टेंस और होल डिस्टेंस, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट आपको लेना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप चाहें तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको सब्जेक्टिवली खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, लेट ए बी बी द टावर and C and D are different points of observation. Okay, now angle of elevation of A are theta and 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो टू प्रूफ हमें क्या करके दिखाना है बच्चों, टू प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर। प्रूफ के केस में हमें प्रूफ ही लिखना होगा। क्या काम करना है, राइट एंगल ट्राइंगल में रहना है बस, और कुछ नहीं करना। तो एक एक करके राइट एंगल ट्राइंगल में चलते हैं। लेट अस सॉल्व। पहले छोटे वाले में इन ट्राइंगल ए बी डी, tan एंगल कितना है हमारे पास यहाँ पर, 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों, ए बी, और बेस कौन सा लिया जाएगा, बी डी। तो tan 90 माइनस थीटा जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, tan को tan मतलब टेंजेंट को टेंजेंट,
इसका मतलब tan का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया cot। तो tan 90 माइनस थीटा किस में लिखा जाएगा बच्चों? cot थीटा। और AB की वैल्यू है h और BD हमारे पास है 4। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स cot थीटा। ठीक है जी, h इक्वल टू 4 टाइम cot थीटा। अब हमें जाना होगा बड़े ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा परपेंडिकुलर कौन सी ली जाएगी? AB और बेस BC। तो AB ओवर BC tan थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं है तो हम इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। AB की वैल्यू है x और BC की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9। इसका मतलब h कम्स आउट टू बी 9 टाइम्स tan थीटा। अब देखो क्वेश्चन आपको अपने आप ही लीड करेगा कि हमें आगे क्या करना है। हमें बनाना है 6 कैसे बनेगा? 36 का स्क्वायर रूट लेके। तो पहले हमें 36 लेके आना है। 36 कैसे आएगा? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। tan और cot का बंदोबस्त अपने आप हो जाएगा, उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई 1 and 2। सो इसका मतलब 4 cot थीटा टाइम्स 9 टाइम्स tan थीटा, h इंटू एच स्क्वायर। tan थीटा और cot थीटा आपस में एक दूसरे के क्या हैं? tan थीटा और cot थीटा दोनों रेसिप्रोकल्स हैं। तो जब भी आप tan थीटा लिखते हैं आप क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर ओवर बेस। और जब आप cot थीटा लिखते हैं इसका मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 1। तो इसका मतलब यहाँ पे आया 36 h स्क्वायर एंड h कम्स आउट टू बी 6। देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। यही हमारा क्वेश्चन बनता है। तो छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट बीच बीच में ऐड होते जाएंगे और इसके बाद हमारी जो आगे मैं इस क्वेश्चंस को कराऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।